नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। बड़ी खबर के साथ देखिए, बहराइच में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बहराइच की हिंसा से आप सभी रूबरू हुए हैं। आखिर किस तरह से वहां पर मूर्ति विसर्जन को लेकर आपसी सौहार्द बिगड़ा था, दो समुदाय में किस तरह से भिड़ंत हुई थी, अब उसी पर एक अपडेट आ रही है कि वहां पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनकाउंटर भी हो रहा है। उस पर कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्या उनका एनकाउंटर हो गया है। कई ऐसे खबरें भी सामने आ रही हैं। इन पर काफी बड़ी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जो वहां मौजूद हैं, प्रभात पाठक, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर हम कई सवाल जवाब करेंगे और हमारे सवाल जवाब के जवाब देंगे हमारे साथ हमारे जो संवाददाता जुड़ेंगे, प्रभात कुमार पाठक। उससे पहले आप हमारी खास रिपोर्ट देखिए। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगे? उसके साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? जी, थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी। तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो डीबीबीएल गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी, बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक, प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाएगी। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को? जी, अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो मौके पर पहुंच के फिर आगे की सूचना। थैंक यू। देखिए, इस खबर पर बड़ी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता प्रभात पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, आपके पास क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? प्रभात जी। जी, आपको बताना चाहूंगा जी कि मूर्ति विसर्जन को लेके हुए दंगा में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में पुलिस लगातार
अपराधियों की खोज कर रही थी। आज वो अपराधी नेपाल भागने के फिराक में थे, जिनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। उन दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। जी जी, तो प्रभात जी, जैसे कि अभी खबर आ रही है कि अभी एनकाउंटर भी हो रहा है और पांचों के पांचों आरोपी क्या वो गिरफ्तार हैं अभी? जी, 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो 2 मुख्य आरोपी हैं, एक सरफराज और तालिब, इनके पैर में गोली लगी है मुठभेड़ में, एक के दाहिने पैर में और एक के बाएं पैर में। इनको वहां नानपारा सीएससी पे इनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे इलाज किया गया, वहां से उनको जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां पे उनका इलाज इस समय चल रहा है। यहाँ पे भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, एकदम छावनी में तब्दील है मेडिकल कॉलेज बहराइच। अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है? जैसे कि आप ग्राउंड जीरो पे अभी वहां पर आप मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे क्या हालात है अभी वहां पर? जैसे कि बताया जा रहा है कि इंटरनेट सेवा भी बंद है। जी बिल्कुल, इस समय की हालात ये है कि यहाँ पे भारी सुरक्षा व्यवस्था RRF, PSC और स्थानीय पुलिस की यहाँ भारी संख्या में तैनाती कर दी गई है। SP वृंदा शुक्ला भी आई मौके पे, वो भी हालचाल लेके फिर यहाँ से जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, रासुका से संबंधित भी धारा लगाए जाएंगे। जी। देखिए प्रभाती, देखिए जैसे कि अभी एक खबर आ रही थी कि मतलब ये खबरें आ रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी दिखाई जा रही थी कि जो मृतक है उसके साथ बेरहमी की गई है, उसके नाखून निकाल दिए गए हैं, कई तरह की इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, उस पर भी कुछ अपडेट आया है? जी बिल्कुल, ये बात जो थी इसमें कुछ लोगों ने अपने चैनलों पे दिखाया था कि उनके पैर के नाखून उखाड़ लिए गए, उनको बिजली का करंट लगाएगा। बहरहाल इस चीज का खंडन हुआ है। उनकी जो मौत हुई सिर्फ गोली लगने से मौत उनकी हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ यही आया है, CMO का भी यही कहना है। जी प्रभात जी, देखिए जरा एक पहले तो आप मुझे शुरुआत से बताइए। देखिए जिस तरह से ये जो खबर है ना, इस पे 2 पहलू निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि ये देखा जा रहा है कि एक तरफी गलती थी क्या, एक ही समुदाय की तरफ से थी क्या, पूरा मामला किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से अभी चल रहा है वो? जी, मामला शुरुआत से ऐसे हुआ कि रविवार के दिन मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकला। ये अब्दुल हमीद के घर के पास जब जुलूस पहुंचा तो वहां पे आपत्तिजनक जो गाने होते हैं वो गाना बजना शुरू हुआ। इस पे इन लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद में उसमें हाथापाई शुरू हुआ। इसके बाद में ईंटें ढेले चले। अब कुछ लोग उसमें, एक बगल में गली थी, उस गली में जब भागे, इसके बाद में पुलिस वाले, वहां जो पुलिस मौजूद थी उधर ही दौड़ी। अब ये जो रामगोपाल मिश्रा थे, ये किस तरीके से उनके छत पे चढ़ गए वो झंडा उखाड़ने के लिए, ये लोगों ने जो वहां पे मौके पे थे वो नहीं बताए। लेकिन अब जब ये वहां चढ़ गए, अब इन लोगों की तैयारी थी। कुछ ये भी सूचना मिली थी कि हाँ इस तरीके से घटना हो सकता है। उनके यहाँ एक लड़का था जो 12-13 साल का था, वो काम कर रहा था, वो भी ब्राह्मण का ही लड़का था, अब्दुल हमीद की दुकान पे। तो ये बता रहे थे कि वो अपनी बंदूक की तैयारी पहले से किए थे, उसकी नाल वगैरह साफ किए थे और कारतूस मंगाने की बात कर रहे थे। ये बाद में कुछ ऐसी बातें सुनने में आई है। और इसके बाद में जब विवाद बढ़ा, ये छत पे चढ़ गए झंडा उखाड़ने के लिए। इसके बाद में जब ये उतर रहे थे, फिर वहीं पे 3 फायर हुआ। 3 फायर में 2 फायर मिस हुआ, तीसरा फायर इनको लगा था। देखिए जो ये अभी जिस तरह से एनकाउंटर की खबर आ रही है, वो 5 आरोपी गिरफ्तार है, उसमें उनकी बहन का भी बयान सामने आ रहा है। जी हाँ, वो बयान, ये इनकाउंटर से थोड़ी देर पहले ही उनके बहन का बयान आया था, लेकिन उस बयान को तुरंत चलाना हम लोगों के लिए भी नहीं, हम लोगों के लिए ठीक था, क्योंकि उस पर कुछ इस तरीके की पुष्टि नहीं हो पाई। और जस्ट उसके बाद में उधर एनकाउंटर की बात सामने आ गई। जो ये लोग नेपाल भागने के फिराक में थे, इनकी कोई रिश्तेदारी थी। और ये भी पता चल रहा है कि ये जो जिस राइफल से इन्होंने असलहे से रामगोपाल की हत्या की थी, वो कहीं वहीं पे छिपाए हुए थे।
तो तो वहीं पे पुलिस की इनकी आमने सामने मुठभेड़ हुई, जिसमें उधर से भी गोली चली। तो पुलिस, जो एसपी महोदय के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस अपने सुरक्षा के लिए फिर इधर से भी फायरिंग की, जो इनके पैर में गोली लगी। तो 2 लोगों के पैर में, सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी, बाकी को वैसे गिरफ्तार कर लिया गया, यानी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रभा जी, देखिए हम कई खबरें देख रहे हैं, जिस तरह से आप तो वहां पर मौजूद है, व्यक्तिगत तौर पर है, तो आप मुझे बताने का प्रयास कीजिए आखिर वहां पर और किस तरह की परेशानी हो रही है। देखिए कई खबरें हमने देखी है, उसमें बताया जा रहा है कि फिलहाल वहां पर थोड़ी शांति बनी हुई है, लोगों को थोड़ा सुकून है। क्या ये वाकई कितनी सच्चाई है इस बात में? जी बिल्कुल, माहौल तो शांति है, क्योंकि पुलिस अपने एक्शन में है। वो किसी इस तरीके से अप्रिय घटना को रोकने के लिए ऑलरेडी तैयार है। प्रशासन एकदम मुस्तैद है। उससे पहले ही जैसे एनकाउंटर हुआ है, इससे पहले ही पूरे बहराइच शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ ऑलरेडी, क्योंकि उस समय मैं भी बहराइच शहर में ही घूम रहा था, मुझे भी कुछ ऐसा एहसास हुआ कि कुछ ऐसा होने वाला है। इसके बाद में देखे हैं कि यहाँ पूरी हॉस्पिटल जो है ये छावनी में तब्दील हो गई। कहां से इतनी जल्दी फोर्स की व्यवस्था हो गई, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मौजूदा समय पे इस समय शांति का माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। जी जी, तो प्रभात जी, देखिए जिस तरह से आप वहां पर मौजूद हैं, अपडेट दे रहे हैं पल पल की, तो आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत तौर पर आप वहां पर हैं, देख रहे हैं हालात किस तरह से हो रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं फिलहाल शांति बनी हुई है, कानून व्यवस्था अच्छे से हो रही है, तो क्या लगता है ये मामला अभी इस तरह से कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, चलता रहेगा, या कब तक खत्म हो सकता है ये सब? जी, अभी इसमें एक बात ये भी हो सकता है कि जैसे कल शुक्रवार का जुमा है, इसको लेके प्रशासन भी कुछ अलर्ट मोड पे था कि कल के दिन में हो सकते हैं कि कोई घटना हो सकती है, लेकिन प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पे है। तो अब देखना ये है कि जो आज इनकाउंटर हुआ है, इसको लेके किस तरीके से क्या माहौल बनता है, अंदर से किस तरीके की तैयारी चल रही है। तो अब एक तरफ तो उनको न्याय मिला ही है, क्योंकि उनकी मांग थी, उस तरीके से उनकी मांग पूरी हुई है। अब एक तरफ पीड़ित अब्दुल हमीद के यहाँ उनकी जो लड़की हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरीके से हो सकता है घटना, हमारे परिवार के साथ में, हमारे भाइयों के साथ में, हमारे पिता के साथ में ऐसी घटना हो सकती है, और वो ऑलरेडी सामने आ भी गया। अब किस तरीके से अंदर से इन लोगों की क्या तैयारी चल रही है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, देखिए प्रभात जी, जिस तरह से आपने बताया, देखिए कल जुम्मा है, कल तो उसको लेकर किस तरह की वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाएं की जा रही है, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है आपको वहां पर अभी? जी, यहाँ पे जो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे ऑलरेडी पहले से ही भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, तय कर दी गई है। वहां पे ऑलरेडी पहले से ही सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रभात जी। जो भी अपडेट होगी हम आपके पास दोबारा आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हमारे संवाददाता थे ग्राउंड जीरो से, जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि अभी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी की गई है, फिलहाल थोड़ी शांति वहां पर है, जिस तरह से वहां पर पुलिस तैनात की गई है, जैसा कि बताया जा रहा है कि कल जुम्मा भी है, उसको लेकर भी वहां पर शांति व्यवस्था थोड़ी देखी जा रही है और सुरक्षा भी कर दी गई है, पुलिस वहां पर तैनात है और वहां पर पल पल की रिपोर्ट हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं। इस पर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।